हेलो एंड वेलकम इन अनदर रस्ट ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने अपनी कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए एक करंट डायरेक्टरी में हमने एक प्रोजेक्ट्स का फोल्डर क्रिएट किया था। सो लेट मी शो एवरीथिंग इन हियर। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट्स का फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा था। इफ़ यू कैन सी इट, यस, दिस इज़ लाइक प्रोजेक्ट का फोल्डर। और हमने इसके अंदर अब मूव करना है लाइक cd प्रोजेक्ट्स। और इस फोल्डर के अंदर हम अगर दोबारा से डायरेक्टरी लिस्टिंग करें तो इस फोल्डर के अंदर हमने एक हेलो वर्ल्ड का फोल्डर क्रिएट किया था। सो वी कैन गो इनटू द हेलो फोल्डर एज वेल, हेलो वर्ल्ड, नॉट हेलो ओनली। और हम इसको cls करके राइट नो वी आर हेयर। ये तरीका हम यहाँ कमांड लाइन के ज़रिए भी कर सकते हैं और मैनुअली वी कैन गो and we can access that particular projects folder right using Windows Explorer users के अंदर and then sdrya and then projects. So we are inside the hello world folder. So ये already एक फाइल मैंने create की हुई थी which is present over here. Let me delete that. अब हमें कोई भी कोड एडिटर ओपन करना है और उसमें कोडिंग स्टार्ट करनी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर फर्स्ट एवर फाइल ऑफ रस्ट। तो नॉर्मली दो तरीके हैं कोड एडिटर को ओपन करने के। मैं बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो में काम करूँगा। बहुत अच्छा लाइट वेट टूल है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है और जो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फुली सपोर्ट भी करता है। सो इट टू ओपन द विजुअल स्टूडियो कोड इन द करंट डायरेक्टरी व्हाट कैन आई डू इज़ कि अगर मुझे यहीं पे कोड और डॉट लिखूँ तो डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी। तो अगर मैं इसे एंटर प्रेस करूँगा तो विजुअल स्टूडियो कोड करंट फोल्डर में ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें विजुअल स्टूडियो कोड तो हेलो वर्ल्ड यानी जिस डायरेक्टरी के अंदर में, लेट मी क्लोज अप द टर्मिनल जस्ट टू मेक दिस दीज थिंग सिंपल। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर, करंट डायरेक्टरी का नाम था हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर ही मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। अगर आप इसको ऑल्टरनेटिवली विंडोज एक्सप्लोरर के साथ ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली cmd भी कर सकते हैं और फिर इस कोड को रन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मैनुअली राइटिंग ऑल दीज कमांड्स। या फिर आप यहीं पे राइट क्लिक करें और मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड, तो आप इसको भी यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड तब भी करंट डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। तो आप तीनों में से कोई तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम अगेन गोइंग एंड यहाँ पे, अच्छा यहाँ हम cmd यहाँ रन करते हैं तो ये तरीका भी ठीक है। और जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर चुके इसको, अपने फोल्डर को, तो हम यहाँ से टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करें तो हमारे पास ये जो कमांड लाइन टूल है वो यही विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अवेलेबल है। मैंने cls करके क्लियर कर लिया। और अब मुझे सबसे पहले रस्ट के साथ प्रोग्रामिंग करने के लिए एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहली फ़ाइल कोई भी नाम हो सकता है फ़ाइल का, बट इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप इसको पहली फ़ाइल को मेन नाम दे दें। और हमेशा रस्ट प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो रस्ट की जो फाइल होगी, सोर्स फाइल, उसकी एक्सटेंशन शुड ऑलवेज बी rs। सो नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे abc लिख सकते हैं, xyz, लेकिन कोशिश करें कि मीनिंगफुल नेम दें। और अगर नाम में एक से ज़्यादा वर्ड हो तो ये भी बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप उसे अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकें। सो हेलो वर्ल्ड डॉट आर एस या मेन डॉट आर एस, वी शुड बी कंफर्टेबल टू गो विद एनी ऑफ दीज टू। अब मैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट पहला फंक्शन क्रिएट करूँगा और उसके बाद मैं इसे रन करूँगा एंड देन आई विल शो यू हाउ डज इट एक्चुअली, हाउ वी कैन रन दिस। सो फॉर दैट आई हैव टू गो टू द डॉक्यूमेंटेशन। और उस डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ये रिकमेंडेड यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सारा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। सो आप straight away you can copy it, this particular thing, or you can manually write it यहाँ पे। unlike C++ और other programming languages, थोड़ा सा short syntax है। तो मैं यहाँ function लिखना है तो मैं fn लिखूंगा। fn is short of function, it means कि I want to define a function। then मैंने name of the function लिखा। C++ की तरह यहाँ पे जो पहला फंक्शन होगा या प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होगा that should be main, और anything without main or any file without main shouldn't work। for now we'll only be keeping everything very simple। तो आपने सबसे पहला जो फंक्शन लिखना है that should always be main। और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉर्मली या ट्रेडिशनली हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस एज
हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। सो अब ये मेरी वैलिड आरएस की फाइल और उसमें एक वैलिड फंक्शन बन गया। मेक श्योर आप इसको टैली कर लें इफ़ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रिंट एलन एक फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे इसको ना लिखूँ एक्सक्लेमेशन मार्क को, तो दिस इज जस्ट एज आई एम कॉलिंग अ फंक्शन प्रिंट एलन, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि आई एम कॉलिंग अ रस्ट मैक्रो। सो मैक्रो क्या है, विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट इन सम ऑफ द अपकमिंग वीडियोस के मैक्रोज क्या होते हैं रस्ट में। लेकिन फॉर नाउ यू शुड इक्वली बी comfortable to understand it like कि it would only show the message hello world on the screen। सो हमने सोर्स कोड यानी एक फाइल बना ली, उसमें सोर्स कोड लिख लिया। अब नेक्स्ट इज इट्स टाइम टू कंपाइल इट एंड एग्जीक्यूट इट। तो यहाँ पे कंपाइलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन टूल में आए, मेक श्योर आप करंट डायरेक्टरी में मौजूद हैं, जिस डायरेक्टरी में आपकी ये मेन डॉट आर एस फाइल मौजूद है, और वो आप अगर टर्मिनल से ओपन करेंगे तो आप करंट डायरेक्टरी में ही होंगे। सो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, रस्ट सी लिखूंगा विच इज़ द कीवर्ड, यानी रस्ट कंपाइलर, और उसके बाद नेम ऑफ द फाइल लिखूंगा जिस फाइल को मैं कंपाइल करना चाहता हूँ, विच इज़ मेन डॉट आर एस। सो इफ़ आई हिट द एंटर की आफ्टर राइटिंग दिस कमांड, सो आई वुड बी हैविंग दिस एक्सपेक्टेड एरर। जो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन भी हमें एक गाइडलाइन मिली थी कि जी बिल्ड टूल्स रिक्वायर्ड होंगे इस रस्ट की फाइल को कंपाइल एंड रन सक्सेसफुली करने के लिए। सो करेंटली आप एरर देख सकते हैं जी कि लिंकर लिंक डॉट एक्जी नॉट फाउंड, और इसकी रीज़न नीचे मेंशन है कि जी द एमवीसी टारगेट डिपेंड्स ऑन एमवीसी लिंकर बट लिंक डॉट एक्जी वाज नॉट फाउंड। और इसकी रीज़न भी यहाँ मेंशन है कि प्लीज़ इंश्योर दैट वी एस 2013 2015 आर यानी विजुअल स्टूडियो, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन भी पिछली वीडियो में बताया गया था कि आपकी ये मस्ट है। तो आप कोई भी वर्जन 13 15 17 या 19 इंस्टॉल कर लें और विद विजुअल सी प्लस प्लस ऑप्शन इनेबल्ड। तो इस वक्त हमारे ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा और रन भी नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट हैव दैट डिपेंडेंसी जिस पर ये रस्ट सी डिपेंड कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम दोबारा यहाँ जाएंगे इसकी इंस्टॉलेशन गाइड पे, एंड देन वी हैव टू डाउनलोड द बिल्ड टूल्स एज सजेस्टेड बाय इट। ये जो बिल्ड टूल्स हैं इस पे हम जाएंगे, आप वेबसाइट ये नोट कर लें, और दोबारा यहाँ पे जाके वी हैव टू डाउनलोड द बिल्ड टूल्स, और इन बिल्ड टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यू वुड बी रीडायरेक्टेड टू द पेज ऑफ विजुअल स्टूडियो। ये ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए यहाँ पे। यस, और आप इसको सेव कर लें कहीं समवेयर इन योर कंप्यूटर। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, एंड देन आई हैव टू रन दिस एक्जी to install the Visual Studio Code, and it might take time for installation depending on again the system speed or the internet speed for downloading the resources that are required to be downloaded from the internet during the installation. So we need to set up a few things. You आप इसको default ही जाने दें, and now we have to wait till the installation is finalized. We'll come back again when the installation is finished. ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि व्हेन आस्क्ड व्हिच वर्कलोड्स टू इंस्टॉल मेक श्योर सी प्लस प्लस बिल्ड टूल्स इज सेलेक्टेड एंड दैट द विंडोज़ 10 एसडीके एंड इंग्लिश लैंग्वेज पैक कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड। तो ये तीन चीज़ें रिकमेंडेशन है कि आपने ये लाजमी इंक्लूड कर लेनी है। सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जब आप करेंगे विजुअल स्टूडियो बिल्ड टूल्स, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सी प्लस प्लस बिल्ड टूल्स मेक श्योर इट इज़ सेलेक्टेड एज रिकमेंडेड बाय द डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड वो ये कह रहा है कि आप विंडोज़ 10 एसडीके, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करके बॉटम पे आएंगे, और यहाँ पे है विंडोज़ 10 एसडीके 10 पॉइंट दिस, और अगर ये सिलेक्टेड नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, हो सकता है अनचेक हो, तो आप इनको अनचेक कर लें। और राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि व्हाट आर द टूल्स दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर डाउनलोडेड। तो Windows 10 SDK is already selected, and there is the third thing, Windows 10 SDK, which is and the English language pack component. So where can we find this? We can come here in the language pack, and we can select this English language pack for this। और उसके बाद हम यहाँ पे मेक श्योर कि आपको ये टोटल स्पेस आपकी डिस्क में जिसमें आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो 6.34 GB अवेलेबल है, and then I am just going to straight away install it once again. Let me show
if everything is selected, and then this and with this। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि मैंने यहाँ पे सिंपली इस बिल्ड टूल्स को क्लिक किया तो इसने साथ खुद ही विंडोज़ 10 एसडीके को सेलेक्ट कर लिया और लैंग्वेज पैक को सेलेक्ट कर लिया। तो समटाइम आप एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड बाकी टूल्स हैं वो उन्हें सेलेक्ट करेगा। वंस यू हैव सेलेक्टेड एवरीथिंग ऑल द रिक्वायर्ड टूल्स, then just go and hit install and let it take time, not now, let it take time to download and install everything. Once it is done, we'll again come back. We are back with the installation done, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये एक दफ़ा रीस्टार्ट मांगेगा। सो आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट द सिस्टम। सो सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद होपफुली कि अब हम जब वही कमांड इसको कंपाइल करने की देंगे तो ये हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा था अभी रस्ट में वो कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। सो लेट्स रीस्टार्ट द सिस्टम। सो अब हम रिक्वायर्ड बिल्ड टूल जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं और अब हम इस रस्ट के फर्स्ट प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इट गिव्स, एंड दिस वुड आल्सो लेट यू नो हाउ टू एक्चुअली कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। सो आपने वही रस्ट सी कमांड लिखनी है फॉर कंपाइलेशन एंड देन नेम ऑफ द फाइल main.rs along with the extension, और मेक श्योर कि आप उस डायरेक्टरी में मौजूद हैं जिस डायरेक्टरी में आपने main.rs की फाइल रखी हुई है। सो इफ़ आई हिट एंटर, if everything goes well, so it would create an exe file along with main.pdb. Just ignore it for the time being and focus on this main.exe. So now my file has been compiled successfully. Now if I want to see the output, in fact after running this program, तो आप उसके लिए simply exe यानी जो exe फाइल बनी है main उसको लिखकर .exe extension के साथ इसे रन करेंगे। So it would show you the result, rather it should show the result and main.exe, so is not recognized. Okay, you can do it right in the command prompt. I hope something is not good with that. main.exe, yes, you can see the message hello world. So हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली रन और एग्जीक्यूट यानी कंपाइल और रन हो चुकी है। दिस इज़ हाउ कि हम अपनी रस्ट सी की सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन, उसके जो रिक्वायर्ड बिल्ड टूल्स हैं उसकी इंस्टॉलेशन, और वी हैव आल्सो रिटन द फर्स्ट एवर सक्सेसफुल प्रोग्राम इन रस्ट सी। आई होप यू आर enjoying the learning. So inshallah we'll see you in the next video.